Want to master NCERT of morphology of flowering plants in short period of time? So this video is for you. Without any delay, let's start. In plant there are two systems, shoot system and root system. Shoot system में क्या आता है? Flower, fruit, stem, leaf. And root system में हमारे आता है primary root, secondary root. ठीक है. प्लूम्यूल जो होता है, अगर हम बात करेंगे एक सीड की, वहाँ पर जो प्लूम्यूल होता है वो देता है, इट गिव्स राइज टू शूट सिस्टम, और रेडियल देता है राइज टू रूट सिस्टम. और कॉटिलेडन में हमारे पास दो पोर्शंस होते हैं, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद रूट. रूट के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो हमारे पास है टैप रूट, फिब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट. टैप रूट जो होता है वो किस में होता है? वो डाइकॉट प्लांट्स में होता है. एग्जाम्पल मस्टर्ड. ठीक है. इसमें हमारा प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी और टेरिशरी रूट होता है. फिब्रस रूट जो होता है ये मोनोकोट प्लांट्स का होता है. जो प्राइमरी रूट होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो बेस ऑफ ए स्टेम से बहुत सारे रूट्स निकलते हैं. और ये एग्जाम्पल क्या है इसकी? वीट प्लांट. एडवेंटिशियस रूट जो होता है, रेडिकल के अलावा किसी भी रूट के किसी भी अदर पार्ट से जब आपका रूट अराइज हो तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं. एग्जाम्पल ग्रास, बैनियन एंड मॉन्स्टेरा. एग्जाम्पल्स याद करते हैं. टैप रूट की मस्टर्ड है, डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है. डाइकॉट प्लांट्स में मिलता है तो मस्टर्ड है. फिब्रस रूट मोनोकॉट्स में मिलता है तो वीट है. और एडवेंटिशियस रूट ग्रास, बैनियन एंड मॉन्स्टेरा. ग्रास, बैनियन एंड मॉन्स्टेरा. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सपोर्ट फूड स्टोरेज एंड रेस्पिरेशन, बट दिस इज डिलीटेड, लेट इट बी. रीजन ऑफ रूट. सो सबसे पहले हमारे पास रीजन होते हैं. रूट कैप. रूट कैप जो होता है ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है फॉर प्रोटेक्शन. फिर आता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये क्या होता है? इसके जो सेल्स बहुत छोटे होते हैं और इनमें थिन वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली. इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये प्रॉक्सिमल होता है टू द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये क्या होता है? ये ग्रोथ, ये जो रीजन है एज द नेम सजेस्टेड, रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. यहाँ सेल्स डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होते हैं ताकि वो किस में जाए? रीजन ऑफ मैच्योरेशन में. रीजन ऑफ मैच्योरेशन प्रॉक्सिमल होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन के. यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं डेवलप करते हैं फाइन थ्रेड लाइक रूट हेयर. और ये रूट हेयर क्यों होता है? ताकि ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके. तो हमारे पास चार होते हैं, मतलब रीजन तो तीन होते हैं बट अगर हमें याद करना होगा तो चार होगा. पहले हम रूट कैप याद करेंगे. हम क्या बोलेंगे? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. हम बोलेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो कि डिवाइड करता है कंटिन्यूसली, जिसके सेल्स थिन वॉल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और कंटिन्यूसली डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवीजन करता है. फिर हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन, एज द नेम सजेस्ट ये रूट की लेंथ को इलोंगेट करता है. फिर हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैच्योरेशन जिसके पास क्या होता है? रूट हेयर होता है. अगर हम स्टेम की बात करेंगे तो स्टेम के पास नोट्स होते हैं, इंटर नोट्स होते हैं और बड्स होते हैं. और हमें ये भी पता है कि स्टेम कहाँ से अराइज होता है? प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला ताकि आपके कंसेप्ट्स हो क्रिस्टल क्लियर. सो सिंपली बियर होते हैं नोट्स, इंटर नोट्स और बड्स. बड्स क्या हो सकते हैं? टर्मिनल या एक्सिलरी बड्स हो सकते हैं. फंक्शन स्प्रेड आउट ब्रांच बेयरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो ऑब्वियसली इसमें हमें पता है स्टेम में क्या होता है? लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होता है. वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं. फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, फोटोसिंथेट्स. ओके. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फूड स्टोरेज. उसके बाद है लीफ. लीफ कहाँ होता है? ये नोड पे बनता है, ये फ्लैट होता है और ये फोटोसिंथेटिक होता है. ठीक है. ये कहाँ से अराइज करता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम से अराइज करता है. और अगर हम इसका ऑर्डर देखेंगे तो एक्रोपेटल. इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं और बड़े बड़े लीव्स नीचे होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम सोलन कॉल्ड पल्विनस. अगर हम लेग्यूमिनस प्लांट की लीफ की बात करेंगे उसमें का जो बेस है वो बहुत स्वेल हो जाता है और वो पल्विनस बन जाता है. पिटियोल का काम क्या होता है? मैं अभी ये सारे समझाऊंगी. पहले हम बनेंगे लीफ का स्ट्रक्चर. अगर हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक लैमिना है, एक पिटियोल है और हमारे पास लीफ बेस है और हमारा एक्सिलरी बड है. जो एक्सिलरी बड होता है किसी भी लीफ का वो किस में डेवलप होता है? वो ब्रांच में डेवलप होता है. जब हम पिटियोल की बात करते हैं ये क्या करता है? ये लीफ को, जो लीफ के ब्लेड होता है उसको लाइट की तरफ होल्ड करता है. लेमिना या लीफ ब्लेड क्या होता है? ये ग्रीन एक्सपैंडेड पार्ट होता है जिसमें वेन्स होते हैं, वेनलेट्स होते हैं और यहाँ ही फोटोसिंथेसिस होती है. अगर हम मिनरल प्रोमिनेंट वेन की ओर ध्यान दें तो इसको हम मिडरिप कहते हैं. ठीक है. और लीव्स के पास टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक होते हैं, स्टिप्यूल्स होते हैं.
वेनेशन, पैरेलल और रेटिकुलेट। पैरेलल हमें मिलती है मोनोकॉट्स में, मतलब सारे लाइन्स जो होते हैं वेन और वेनलेट्स जो होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं। और अगर हम रेटिकुलेट की बात करें ये डाइकॉट्स में मिलता है और ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है। टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ होता है जिसमें कोई इंसेशन अगर हो भी तो मिड रिप को टच नहीं करेगा। अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो ये इसका जो इंसेशन होता है वो सीधे मिड रिप को टच करता है। इसमें एग्जांपल है पिनेटली और पाल्मेटली। अगर हम पिनेटली की बात करेंगे इनका एक कॉमन एक्सीस होता है जिसको आप रैशेस बोलते हो, नॉट रैशेस, रैकीज, वट। तो इस एग्जाम्पल है नीम। और पाल्मेटली इसमें कॉमन पॉइंट से लीफ सारे अटैच्ड होते हैं जिसको आप एग्जाम्पल में सिल्क कॉटन दोगे। अब इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे याद रखें। देखो पाम में आप क्या ले सकते हो, नीम या कॉटन, क्या ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो ना फील आने के लिए। तो पाल्मेटली का हो गया सिल्क कॉटन एग्जाम्पल। और आपको याद रखना है कि इसमें जो लीव्स होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे होते हैं। नीम का लीफ आपने देखा ही होगा तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पिनेटली लीफ होता है कि एक रेशियस होती है और इसी पे सारे लीव्स होते हैं। फाइलोटैक्सी की अरेंजमेंट ऑफ लीफ क्या होती है स्टेम पे, अगर हम देखेंगे तो अल्टरनेट होती है, अपोजिट होती है, वोल्ड होती है। अल्टरनेट मतलब कि एक ही नोड है और एक नोड पे अपोजिट अल्टरनेट मतलब कि लीफ जो है अल्टरनेटली अरेंज्ड है। अपोजिट मतलब जब एक ही नोड होगा और दो लीव्स ऐसे अटैच्ड होंगे अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट की एग्जांपल है मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट की है कैलोट्रॉपीज और वोल्ड की है एल्स्टोनिया। अब ये एग्जांपल्स कैसे याद रखें, दैट्स द सेम प्रॉब्लम अगेन। वोल्ड मतलब घुमाना, तो अल्स्टोनिया, स्टोन को आप रस्सी से घुमाते हो तो अल्स्टोनिया, मेनी लीव्स होते हैं इसमें। अपोजिट में याद रखना है कैलोट्रॉपीज, गावा, ये आपको याद रखना है, आपको मैं फिर से बताऊंगी ताकि आपको दिमाग में घुस जाए। तो अपोजिट में आते हैं दो लीव्स जो कि अपोजिट होते हैं, एग्जाम्पल है गावा कैलोट्रॉपिस। और अगर हम अल्टरनेट की बात करेंगे चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ठीक है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, हालांकि सिलेबस में डिलीटेड है बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फूड स्टोरेज में के लिए होता है ओनियन एंड गार्लिक, क्योंकि इसमें फ्लैशी लीव्स होते हैं, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा इनके फ्लैशी लीव्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द स्टोरेज। टेंड्रल्स, पी के पास टेंड्रल्स होते हैं। पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं, ठीक है। पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में आता है। स्पाइन, ओपोन्शिया और कैक्टस, इनमें स्पाइंस होते हैं। फेलोड मतलब कि लीफ के बदले इनमें फेलोड होता है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। और ये फेलोड क्या होता है कि पेटियोल जो होता है वही फोटोसिंथेसिस कैरी कर रहा है तो उसको हम फेलोड कहेंगे। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। याद नहीं रखना है, बस ऐसे मैंने ओवरव्यू दे दिया। इनफ्लोरेसेंस, अब देखेंगे कि फ्लावर का अरेंजमेंट क्या है फ्लोरल एक्सिस पे। फ्लावर हमें पता है कि जब शूट मॉडिफाई होता है वो किस में मॉडिफाई होता है, फ्लावर में। शूट एपिकल मेरिस्टम, फ्लोरल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो किस में डेवलप हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम। इंटरनोड इलोंगेट नहीं करता, एक्सिस कंडेंस करती है। शूट ट्रिप जो होता है एक फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कुछ फ्लावर्स में। अब हम देखेंगे इसी बेसिस पे कि कितने तरह की इन्फ्लोरेसेंस हैं। रेसमोस और साइमोस। रेसमोस में मतलब कि जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जो यंग फ्लावर्स है वो टॉप पे हैं और बड़े बड़े फ्लावर जो है वो नीचे है, मतलब कि कभी ग्रोथ स्टॉप ही नहीं होगी, मेन एक्सिस हमेशा ग्रो करेगी। जब हम बात करेंगे साइमोस, इसमें जो बड़े फ्लावर्स है, ओल्ड फ्लावर्स है, वो टॉप पे हो जाते हैं, मेन एक्सिस जो है टर्मिनेट करती है जो फ्लावर, जैसे कि मैंने आपको कहा सॉलिटरी फ्लावर। तो इस अरेंजमेंट को आप बोलते हो साइमोस, और अरेंजमेंट क्या है, बेसी पेटल अरेंजमेंट। तो एक्रोपेटल को बोलते हैं रेसमोस और बेसी पेटल को बोलते हैं साइमोस। अब मैम ये याद कैसे करें, रेस मतलब रेस ना, भागना, कभी रुकना नहीं, तो सिंपली मेन एक्सिस कंटिन्यू करिए हमेशा ग्रो करने के लिए। और साइमोस तो फिर कॉमन सेंस है कि मेन एक्सिस टर्मिनेट हो रही है। अगर हम फ्लावर की बात करेंगे उसमें पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं एसेसरी पार्ट और होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपको पता है कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। कोरोला, कैलिक्स, ये थैलमस, रिसेप्टैकल, और आपको ये पता है ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे कि लिली, जिसमें कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। मतलब कि लिली में वाइट कलर का कैलिक्स है, वाइट कलर का कोरोला है, तो आप नहीं बता सकते कि कौन कैलिक्स है और कौन करोला है। और ऐसी तरह की अरेंजमेंट को आप क्या बोलते हो, पेरियंथ बोलते हो। याद रखना ये स्टेटमेंट। बाइसेक्सुअल, दोनों ही, अगर आप कोई फ्लावर है उसमें दोनों ही एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को आप बाइसेक्सुअल बोलते हो, और अगर एक ही प्रेजेंट हो तो यूनिसेक्सुअल बोलते हो। सिमेट्री, एसिमेट्रिक, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। एसिमेट्रिक आपको पता है कि सिमेट्रिक मतलब कि सिमेट्री ही नहीं है, आप डिवाइड ही नहीं कर सकते इक्वल हाफ्स में। एग्जाम्पल याद रखना, कैना,
कैना, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि किसी भी प्लेन से आप डिवाइड कर सकते हो। मस्टर्ड, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। आपको याद रखने के लिए चिली आप याद करो कि चिली जो होता है ना उसको आप कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो, तो फिर मस्टर्ड, चिली, धतूरा ऐसे रखो एक रिदम की तरह। जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल, मैंने ऐसे याद रखा कि पी जो होता है उसको आप अगर डिवाइड करोगे तो उसको आप एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हो। तो पी के साथ बीन भी आता है, गुलमोहर भी आता है। तो हम जब भी पी बीन आता है तो पी के साथ हमेशा बीन आता है। तो एग्जाम्पल्स आएगी पी बीन, गुलमोहर, कैशिया, ठीक है। फिर से याद करती हूँ, एसिमेट्रिक आता है काना, 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 एसिमेट्रिक काना। एक्ट्रोमॉर्फिक मस्टर्ड, चिल, धतूरा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा, मस्टर्ड, चिली, धतूरा। जाइगोमॉर्फिक पी बीन, गुलमोहर, कैशिया, ठीक है। ओवेरी की पोजीशन हाइपोगाइनस, सुपीरियर हाई पोजीशन। जब ओवेरी जो होगी उसकी पोजीशन हाई होगी और बाकी के पार्ट्स की पोजीशन नीचे होगी। मतलब क्या हम ओवेरी की पोजीशन कैसे बोल रहे हैं? हाइपोगाइनस मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं पोजीशन? बाकी के पार्ट्स के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्ट फॉर गाइनोशियम। उनके पार्ट्स, उनकी पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू ओवेरी? अगर वो नीचे हैं तो मतलब हाइपो, अगर वो ऊपर है बाकी पार्ट्स तो एपी, और अगर सेम है तो पेरी, ठीक है। तो हाइपोगाइनस जो होता है इसमें ओवेरी हाई पोजीशन पे होती है, तो वो ओवेरी क्या होती है? सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, चाइना रोज। पेरीगाइनस मतलब कि आपकी हाइट सेम है, इसको हम, और ओवेरी क्या है? हाफ इन्फीरियर, आधी नीचे आधी ऊपर है, मतलब सेम लेवल पे है। प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच। उसके बाद एपीगाइनस की नीचे है, सॉरी बाकी पार्ट्स ऊपर है और ओवेरी नीचे है। तो एग्जाम्पल है इसकी गावा, क्यूकेम्बर, सनफ्लावर, गावा, क्यूकेम्बर, सनफ्लावर। इस चैप्टर में बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है मेनली, और बाकी आपको थोड़ी मैंने करवा दी है। फ्लावर पार्ट की बात करेंगे तो इसमें आता है कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स मतलब सेपल्स होंगे, कोरोला मतलब पेटल्स होंगे। या तो सेपल्स फ्यूज होंगे या तो फ्री होंगे। अगर फ्यूज होंगे उनको बोलेंगे यूनाइटेड, उनको बोलेंगे गैमोसेपलस जो कि यूनाइटेड होते हैं, और अगर फ्री होंगे तो बोलेंगे पॉलीसेपलस। सेम विद कोरोला, अगर पेटल्स फ्यूज होंगे तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री होंगे तो पॉलीपेटलस। उसके बाद आता है एस्टिवेशन, जिसमें सुन के बच्चे भाग जाते हैं क्योंकि ये लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आज के बाद नहीं होगा। एस्टिवेशन मतलब कि कैसे अरेंजमेंट है सेपल और पेटल का एक फ्लोरल बर्ड में, एक बर्ड स्टेज में कैसा अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। वालवेट मतलब जब पेटल्स या सेपल्स आपस में सिर्फ टच कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे वालवेट एस्टिवेशन। बिल्कुल सिंपल टच, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिंपल टच हो रहा है तो आप वालवेट बोलोगे। एग्जाम्पल याद रखना कैलोट्रॉपिस। ट्विस्टेड जो होता है आप इसमें ओवरलैप कर रहे हो, लेकिन ओवरलैप ही तरीके से कर रहे हो, मतलब एक डायरेक्शन में कर रहे हो। तो लेडी फिंगर, चाइना रोज कॉटन, इसकी मैं आपको याद कराऊँ दूँ। देखो अगर आप चाइना की लड़कियों की हाथ देखोगे, अच्छे होते हैं, प्यारे होते हैं, कॉटन जैसे सॉफ्ट होते हैं, और ट्विस्टेड होते हैं उनके फिंगर्स क्योंकि अच्छे होते हैं। तो सिंपली लेडी फिंगर, चाइना रोज कॉटन, तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ऐसे मैंने याद रखा है। इम्ब्रिकेट की बात करेंगे, ये हाँ ओवरलैप हो रहा है लेकिन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो एग्जाम्पल आएगी कैशिया एंड गुलमोहर। वैक्सिलरी जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें आप 5 पेटल्स होते हैं, जो लार्जेस्ट होता है उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, 2 लेटरल विंग्स होते हैं और 2 स्मॉल कील होते हैं होगा। और ये पेपिलोनिशियस में होता है, मतलब पेपिलोनिशियस फैमिली में क्या आता है? पी बीन, ठीक है। तो क्या क्या बोला मैंने? वालवेट, कैलोट्रॉपिस, ट्विस्टेड, लेडी फिंगर कॉटन, लेडी फिंगर चाइना रोज कॉटन, इम्ब्रिकेट, कैशिया, गुलमोहर, वैक्सिलरी, पी बीन। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो होता है उसमें स्टेमन होता है, और अगर स्टीराइल होगा तो उसको बोलेंगे स्टेमिनोड, ठीक है। इसमें आता है एपीपेटलस एंड एपीफाइलस। अगर स्टेमन और पेटल मिले हुए हैं तो ब्रिंजल एग्जाम्पल है, और इसको बोलेंगे एपीपेटलस क्योंकि पेटल्स के साथ मिला है। अगर पेरियांथ के साथ मिला है, जैसे कि लिली में पेरियांथ होता है, तो स्टेमन प्लस पेरियांथ को बोलते हैं एपीफाइलस। एग्जाम्पल लिली। अब आपको पता है पेरियांथ लिली में मिलता है तो एपीफाइलस भी लिली में ही मिलेगा, तो एग्जाम्पल इसकी लिली है। अब एपीपेटलस की एग्जाम्पल ब्रिंजल है। कैसे याद रखोगे? अगर आपने ब्रिंजल खाया होगा, आपने देखा होगा कि उसका जो एंड्रोशियम होता है चिपका हुआ होता है उसके साथ, पेटल्स के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आता है फ्री हो सकता है या यूनाइटेड होता है। अगर फ्री होंगे आपके स्टेमन्स तो आप बोलोगे पॉलीएंटस। जहाँ पर भी आपको फ्री लगे तो वहाँ पर सामने वर्ड पॉली आ जाता है। यूनाइटेड मतलब मोनो एडल्फस। अगर एक ही यूनाइटेड है, एक ही बंडल में सारे हैं तो मोनो। अगर 2 बंडल्स में है तो बी डाई एडल्फस, और अगर बहुत सारे बंडल्स हैं तो पॉली एडल्फस। कैसे याद रखेंगे? मोनो एडल्फस की एग्जाम्पल है चाइना रोज, डाई एडल्फस की एग्जाम्पल है पी, और पॉली एडल्फस की एग्जाम्पल है साइट्रस। अब देखो इनके जो लेंथ्स होते हैं, स्टेमन के जो लेंथ्स होते हैं फिलामेंट के, वो वैरी करते हैं, और ये किस में वेरिएशन होती है? साल्विया और मस्टर्ड में। गाइनोशियम कार्पल बोलते हैं। मल्टी कार्पल, एपोकार्पस होगा तो मतलब फ्री, जैसे कि लोटस रोज। सिंक कार्पस मतलब फ्यूज, मस्टर्ड एंड टोमेटो। शॉर्ट में ये सारी एग्जाम्पल्स आपको एक चार्ट पे लिखनी है और आपको हमेशा याद करना है। इफ़ यू वांट आई वुड सेंड दिस इन टेलीग्राम।
फ्लैटन क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवेरी, एक प्लेसेंटेशन होती है, एक फ्लैटन क्वेश्चन लाइक होता है। आप सोचो ये क्वेश्चन होता है ओव्यूल के लिए प्लेसेंटा, और ये जो अरेंजमेंट है प्लेसेंटेशन कैसी होती है वो वेरी करती है। जैसे अगर मार्जिनल होगी तो पी में, आपने देखा होगा पी में जो ये ओव्यूल्स होते हैं वो मार्जिन पे होते हैं। आपने देखा होगा कैसे वो छोटे छोटे दाने जो आप खाते हो पी के, तो वो कैसे किस पे मार्जिन पे लगे होते हैं। एक्साइल, टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, आपने टोमेटो का कट किया होगा, आपने देखा होगा उसके भी सीड्स कहाँ लगे हुए होते हैं, एक्साइल पे, एक्साइल पोजिशन पे लगे होते हैं। तो टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। पैराइटल, आर्जीमोन एंड मस्टर्ड, ठीक है। पैराइटल की एग्जाम्पल क्या है, आर्जीमोन एंड मस्टर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम बात करें उसके बाद जो बेसल है वो मिलता है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। बेसल प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि जो ओव्यूल होगी वो बेस पे प्रेजेंट होगी। फ्री सेंट्रल मतलब कि सेंटर के बीच में प्रेजेंट होगा। तो एग्जाम्पल है फ्री सेंट्रल की डायंथस एंड प्राइमरोज। तो एग्जाम्पल्स है मार्जिनल की पी, एक्साइल की टोमेटो, लेमन, चाइना रोज, पैराइटल की आर्जीमोन, मस्टर्ड, बेसल की सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, फ्री सेंट्रल, डायंथस, प्राइमरोज। डन। अब हम पढ़ेंगे फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, ये एक मैच्योर या राइपेंड ओवेरी होती है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है। तो फ्रूट अगर पार्थिनोकार्पिक है, मतलब कि अगर वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगी तो उस फ्रूट को हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब फ्रूट में क्या होता है, एक सीड होता है और एक वॉल होता है, और फ्रूट की वॉल को आप बोलते हो पेरिकाप। या तो ये ड्राई होगी या तो फ्लैशी होगी, और अगर फ्लैशी होगी तो 3 डिविजन्स में डिवाइड होगा, एपिकाप, मीजोकाप और एंडोकाप। एपिकाप जो होती है ये पतली सी लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट है, और मीजोकाप एडिबल लेयर होती है और फिब्रस होती है। एंडोकाप स्टोनी होती है। अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल, मैंगो को ले लो, बाहर वाली लेयर आप फेंकते हो उसको एपिकाप बोलते हो, और आउटर पतली सी लेयर होती है। मीजोकाप आप खाते हो, टेस्टी होती है ना, एडिबल फिब्रस, और एंडोकाप स्टोनी होती है, सीड जिसको आप कहते हो। अब ड्रूप किसको कहेंगे, ड्रूप ऐसा फ्रूट होता है जैसे कि जिसमें मोनोकार्पलरी, ये मोनोकार्पलरी होता है, मोनोकार्पलरी ओवेरी होती है, सुपीरियर ओवेरी होती है, और सिंगल सीडेड होता है। ड्रूप की 2 एग्जाम्पल्स हैं, मैंगो और कोकोनट। इनमें एपिकाप, मीजोकाप, सीड और एंडोकाप आप डायग्राम में प्लीज़ देखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता है सीड। सीड्स अगर हम देखेंगे, अगर हम इनको डिफाइन करेंगे तो दैट्स ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड कोट, इसमें एक सीड कोट होता है, कवरिंग होती है, और एक एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो में रेडिकल होता है और एम्ब्रियोनल एक्सीस होता है और प्लम्यूल होता है। चलो पहले डाइकॉट का पढ़ेंगे सीड, और फिर मोनोकॉट का पढ़ते हैं। सीड कोट के जो लेयर्स होते हैं उसको आप टेस्टा बोलते हो, टेस्टा लेयर होता है जिसको आउटर मोस्ट बोलते हो, और टेगमेन जो होता है वो इनर मोस्ट लेयर होती है। हाइलम क्या है, एक स्कार है जो कि वो स्कार है सीड पे जिसके थ्रू ये फ्रूट पे अटैच था। माइक्रोपाइलिक पोर है अबोव हाइलम। एम्ब्रियोनल एक्सीज में आता है रेडिकल और प्रिम्यूल। अगर आप बात कर रहे हो एम्ब्रियोनल एक्सीज में, उसमें क्या क्या आ रहा है, रेडिकल और प्रिम्यूल। एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसको एग्जाम्पल है कैस्टर। एक्स एल्ब्यूमिनस जो जिन्होंने एंडोस्पर्म ऑलरेडी कंज्यूम किया है तो उनमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो एग्जाम्पल है ऑर्चिड, बीन, पी, ग्राम। याद रहा, याद रहा, याद रहा। एल्ब्यूमिनस क्या है, एंडोस्पर्म किन में प्रेजेंट है, ये डाइकॉट्स की बात हो रही है, ध्यान से सुनो। कैस्टर और एक्स एल्ब्यूमिनस है ऑर्चिड, पी, बीन, ग्राम, ठीक है। मोनोकोट की बात करेंगे तो मेज सीड कोट फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। तो आउटर कवर जो होती है वो एम्ब्रियो से अटैच सेपरेट होती है बाय प्रोटीनशियस एल्यूरोन लेयर, ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है वो स्क्यूटेलम से जो होता है वो सेपरेट आउट हो जाता है, सॉरी एंडोस्पर्म जो होता है एल्यूरोन लेयर के थ्रू सेपरेट आउट हो जाता है बाकियों से। स्क्यूटेलम एक कॉटिलेडन होता है जो कि लार्ज और शील्ड शेप्ड होता है। प्लिम्यूल और रेडिकल जो होता है शॉर्ट एक्सीज एनक्लोज शीथ, इनके पास ना, प्लिम्यूल और रेडिकल के पास ना क्या होता है, कोलियोप्टाइल होता है और कोलियोराइज होता है जो उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम अब इनका डायग्राम, फिर भी मैं आपको थोड़ा वर्ड टू वर्ड डायग्राम समझा देती हूँ। डाइकॉट की अगर आप बात करेंगे, आपने सीड कोट देखा होगा और एक हाइलम देखा होगा, स्कार है कि जिसके थ्रू ये अटैच था। इनके पास एक्सीज में क्या होता है, प्लिम्यूल और रेडिकल कॉटिलेडन्स 2 प्रेजेंट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। कॉटिलेडन्स 2 तब प्रेजेंट होंगे जब नॉन एंडोस्पर्मिक होंगे, एग्जाम्पल ऑर्चिड, बीन, पी, ग्राम। और अगर एंडोस्पर्मिक होंगे तो कैस्टर एग्जाम्पल है, और इनमें कॉटिलेडन फिर नहीं होगा। उसके बाद है मोनोकॉट्स, मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया, अब डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इनमें एक कोट है या जो कि फ्यूज़ होता है फ्रूट वॉल के साथ। एक एल्यूरोन लेयर है जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट आउट करती है। स्क्यूटेलम है जो कि एक शील्ड शेप्ड क्या है, कॉटिलेडन है। कोलियोप्टाइल है जो कि प्लिम्यूल को प्रोटेक्ट करते हैं, और कोलियोप्राइज है जो कि रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
And this is how I completed the whole chapter in just 20 minutes. अब आप बोलोगे floral formula, that's not something I could read. I mean, आपको ये याद करना पड़ेगा. And for notes and PDF or short notes, everything, just text me on the comment section. I will provide you with everything. Thanks for watching and please do review it.